साथियों नमस्कार। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक चल रहा है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से सवाल नंबर 51 देखिए। 50 सवाल ऑलरेडी इस टॉपिक से कवर हो चुके हैं। 51 नंबर सवाल है 5, 16, 49, 9, 27, 89। इसी प्रकार 15 यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा यदि यहाँ पे 147 है तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या आने वाला है। किस प्रकार से 5 से 16 आया होगा, 16 से 49 आया होगा, 9 से 29 आया होगा, 29 से 89 आया होगा। तो ये क्या प्रकार इसमें हो सकता है, आप लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से वीडियो को देखना। इसने जो काम किया है वो ये किया है 5 से 16 किस प्रकार लाया, इसने किया गुना 3, 5 दिया 15 प्लस 1 कर दिया। 15 में 1 जोड़ोगे 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप गुना करिए, यहाँ पे 16 गुना 3, 16 3 48 होते हैं, प्लस 1 किया 49 यहाँ पे लिख दिया। पहले वाले में गुना 3 प्लस 1 किया है। आगे इसने किया क्या है, इसने ये किया है कि 9 को 3 से गुना किया है, 9 तिया 27 प्लस 2 जोड़ा है। इस बार 2 जोड़ा है, पहले क्या जोड़ा था 1। उसी प्रकार से 29 को 3 से गुना किया, 29 तिया 87, 87 में 2 जोड़ दिया, 89 लिख दिया। ठीक है, पहले गुना 3 प्लस 1 फिर गुना 3 प्लस 2, तो यहाँ पे गुना 3 प्लस 3 का रूल आने वाला है। तो यानी कि आप 15 से 3 की गुना कीजिए प्लस 3 कर दीजिए, 15 3 कितना हो जाएगा 45 में 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ जब 48 आ जाएगा, 48 को गुना 3 करोगे, फिर से इसमें 3 कर दोगे तो 48 तिया होते हैं 144, 144 में 3 जोड़ोगे तो 147 आ जाएगा। तो ये लॉजिक था इसमें, यहाँ आपका राइट आंसर 48 होना था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 52। तो देखिए 52 में क्या पूछा गया है, 2, 1, 2, 21, 22 यहाँ प्रश्नवाचक है, 1, 2, 5, 20, 23, 43। आखिर क्या लॉजिक लगाया गया होगा। आप लोगों को थोड़ा समय देता हूँ, आप लोग भी अपना लॉजिक लगाने की पूरी कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से इसमें सही आंसर आपका प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से, देखिए ये लॉजिक इसमें हो सकता है। अगर आपने ये लॉजिक लगाया है तो ध्यान से देखना, अगर 20 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19 बचेंगे। ठीक है, और 20 में से 1 जाएगा, ये 21 में से 2 गए तो 19 बचे। यहाँ आप लोग देखिए 20 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 20 में से 1 जाने के बाद 19। यानी ऊपर वाले दोनों का अंतर और नीचे वाले दोनों का अंतर समान है। आप यहाँ देखिए 22 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 21। इसी प्रकार 23 में से 2 जाएंगे, यहाँ भी कितना बचेगा 21, यानी अंतर समान है दोस्त। ठीक है ना, याद रखो। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 43 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 38 का अंतर है। अब 38 का अंतर यहाँ पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे 40 होना चाहिए। अगर यहाँ 40 हो जाएगा, 40 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 38। यानी ये जो नीचे वाला अंतर है ये ऊपर वाले अंतर के बिल्कुल समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ इस सवाल का राइट आंसर आपका 40 होना था। ठीक है दोस्त, सवाल नंबर 53 को कर लेते हैं। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है। 5, 20, 6, 9, 4, 8, 15, 3, 9, 25, 7, 9, 22, 7, 8। यहाँ दोस्त प्रश्नवाचक में बताओ कि प्रश्नवाचक के स्थान पर आखिर क्या आ सकता है, आखिर इसमें लॉजिक क्या हो सकता है दोस्त, ये मुझे आप कंफर्म करके बताओ कि ये लॉजिक हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 में 5 और जोड़ दिए कितना हो गया, यानी कि 9 प्लस 6 प्लस 5, 9 6 15, 5 20, बिल्कुल जोड़ के वहीं लिख दिया कि 20 है। आप देखिए इसी प्रकार से 8 4 12, 12 3 कितने होते हैं 15, ये लिख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार से 9 9 7 16, 16 ने कितने होते हैं 25, ये लिख दिया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे सर 22 लिखा गया है तो 8 और 7 कितने होते हैं, 8 7 होते हैं 15, 15 में कितना जोड़ें कि 22 हो जाए। आप कहेंगे 15 में मात्र 7 जोड़ दो 22 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, इसका 7 ही आंसर आपका राइट बैठेगा। ठीक है, आगे आइए सवाल नंबर 54 यानी कि 54वें क्वेश्चन को करिए कि 54वें क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है दोस्त, जरा बताइए। 14 9 4, उसी प्रकार से 12 7 2, 10 5 यहाँ 0,
16 11, यहाँ प्रश्नवाचक में आप लोग बताइए कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ सकता है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ सकता है। तो देखो ध्यान से करिए आप लोग, या फिर वीडियो को आप लोग बीच में रोक लेना, रोक के अपना लॉजिक लगा लो और फिर वीडियो को दोबारा से प्ले कर लो, देख लो कि उत्तर आपका ठीक था कि गलत था, जो लॉजिक आपने लगाया था सोच के वो गलत था कि सही था। इन दोनों का प्लस किया, 12 और 14 कितने होते हैं 26, 26 में से इस तीसरे वाले को माइनस कर दिया, 26 माइनस आप यहाँ से 10 करोगे तो कितना बच जाएगा 16, और जितना बचा है उसे नीचे लिख दिया। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़िए, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 में से ये 5 घटाओगे, जब आप लोग 16 में से 5 जाएंगे कितना बचेंगे, बिल्कुल 11 बचेंगे, ठीक है। 4 2 6 होते हैं और 6 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 ही बचेगा। 6 में से कुछ भी घटाओ, है ना, 0 घटाओ या 1 घटाओ, 1 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 0 घटाओगे तो 6 ही हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका 6 होगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 55 की तरफ। 55वां सवाल देखिए, 3 2 4 24, 2 -1 -2 से 4 आया, 6 5 0 से यहाँ पे क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन। सवाल नंबर 55 देखिए, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 55 क्या आ सकता है, क्या ला सकते हो इसका आप, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। तो देखो इस प्रकार से करना, 3 दूना 6, 6 चौक 24, यानी तीनों की गुना, 4 तिया 12 दूना 24, -2 की 2 से गुना की, तो -2 की 2 से गुना करोगे माइनस के 4 आ जाएंगे, माइनस के 4 और इसकी गुना हो जाएगी -4 गुना -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा 6 पंजे 30। अब 30 की जब आप 0 के साथ गुना करने जाओगे, यानी 30 की जब आप 0 के साथ गुना करने जाओगे, या फिर 0 की 6 से गुना किया, कितना हो गया 0। अब 0 की कितनी में भी गुना कर लो 0 ही आना है, तो इसका राइट आंसर दोस्त 0 आएगा। 30 मत कर देना कि 6 पंजे 30 और यहाँ 30 लिख जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 की 0 के साथ भी गुना करनी है, और जैसे ही आप 30 गुना 0 करोगे तो ये 0 0 हो जाएगा। 0 की आप किसी में भी गुना कर लेना, वो 0 ही हो जाता है। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया था। सवाल नंबर 56 यानी 56वां सवाल देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है सवाल नंबर 56। 1 216 343, हालांकि ये आपको पता लगे क्यूब में लिखा हुआ है सारा का सारा पोर्शन। 8 125 512, 27 64 यहाँ क्या आने वाला है, जबकि 35 401 और 1575 यहाँ पे लिखा गया है, 1575 लिखा गया है। तो देखिए आप लोगों को सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है आप ज़रा ये देखिए। आप देखिए 28 और 7 कितने होते हैं 35, 28 और 7 35, 35 और 1 कितना हो गया 36, 35 और 1 36 हो गया। 36 में से आप इसका वर्ग घटा दो, 36 में से 1 का वर्ग घटाएंगे 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35, यहाँ लिख दिया 35 आगे, ठीक है। आप फिर से करिए, आपको फिर से क्या काम करना है, फिर से क्या काम करना है, 216 125 जोड़ो, ठीक है ना, 216 125 और 64 को जोड़िए, कितना बैठेगा, ये कितना बैठेगा, आप जब इसे जोड़ोगे 6 5 11 4 15 का 5 हासिल 1, 405 बैठेगा, 405 बैठ गया ये, ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ 1 का वर्ग इसमें से घटाया था, अब 405 में से इसने अगली बार 2 का वर्ग घटाया है, 2 का वर्ग होता है 4 और 401 को यहाँ पे लिख दिया। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। पहले 1 का वर्ग माइनस कर दिया, अगली बार 2 का वर्ग माइनस कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब 3 का वर्ग माइनस होने वाला है, 3 का वर्ग माइनस होने वाला है 1575। यहाँ पे देखिए आप लोग 343 और 512 जोड़िए, 343 प्लस 512 प्लस एक्स भी जोड़ना है क्योंकि तीनों का योग है, तो एक्स भी जोड़ लो भाई, एक्स और योग को रख दो, है ना। इतना करने के बाद चलिए मैं इसको आपको पूरा ही डिटेल से बता देता हूँ। आप लोग इसमें 343 जोड़िए प्लस 512 जोड़िए प्लस एक्स जोड़िए और इसमें से -3 का वर्ग भी कर दीजिए और रख दीजिए 1575 के बराबर, इक्वल में रख दो। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद में ये आपका 729 आ जाएगा। आप इन तीनों को जोड़ लेना और यहाँ 3 का वर्ग 9 इसमें से माइनस कर देना और 1575 इक्वल रखा हुआ है, घटू कर दोगे 729, अपना आंसर मैच कर लेना, बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 की तरफ। सवाल नंबर 57 में देखो, अच्छा सवाल है।
सवाल नंबर 57 देखो, 8 6 12 3 5 2 21 25, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा। अब ये लॉजिक या तो इधर से इधर चल के भी जा सकता है या फिर इधर चल के इधर भी आ सकता है, यानी लॉजिक साइड से साइड भी या फिर ऊपर नीचे भी लग सकता है। बिल्कुल ठीक है, बोलिए भाई क्या आ सकता है। देखो 21 और इसको जोड़ा, 21 और 3 कितने हो गए 24, 24 को 8 से भाग दिया कितना आ गया 3। ठीक है बिल्कुल। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, 25 और 5 कितने होते हैं 30, 30 को 6 से भाग दीजिए तो 6 पंजे 30 कितना आ गया 5, ये 5 यहाँ बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद 12 से क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अब दो का आप योग किससे बनाओगे, आप कहेंगे 22 में ही दो जोड़ने से बात बन सकती है कि 22 यहाँ अगर रख लेता हूँ तो 22 और 2 24 हो जाएगा, और 24 में 12 से भाग दूंगा तो ये बीच वाली संख्या 2 ही मिल जाएगी। तो ये कोई लॉजिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये लॉजिक लगा हुआ है इसमें, तो आपका सी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़िए सवाल नंबर 58 यानी कि 58 की तरफ। सवाल नंबर 58 है 4 10 6 12 96 48 16 152, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा सवाल नंबर 58 में। सवाल नंबर 58 में आखिर आना क्या है, ये आप लोग मुझे कंफर्म कराइए कि भाई ये आ सकता है, ये आ सकता है इसमें। देखिए इस वाली संख्या का वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग 16 आया, और 16 में से 10 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा 6, बिल्कुल ठीक आ गया। इस प्रकार से 12 का वर्ग करिए, कितना आएगा 144, और 144 में से ये वाला 96 यदि घट जाएगा तो 48 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 16 का वर्ग करिए, कितना आएगा 16 का वर्ग 256, और 256 में से अगर हम 152 घटा देंगे तो कितना बचेगा 104 बचेगा, और 104 ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या का वर्ग करके बीच वाली संख्या को घटा दिया गया है, बस ये इस क्वेश्चन में किया गया है सवाल नंबर 58 में। चलिए सवाल नंबर 59 में देखिए कि 59 में आपके कितना समझ में आता है और इसका उत्तर आप लोग कर पाते हैं सवाल नंबर 59 का कि नहीं कर पाते हैं। अब बताइए यहाँ पे 874 लिखा हुआ है, किस प्रकार से, किस प्रकार से लिखा हुआ है 8, बोलो भाई कि क्या आ सकता है। इसमें 4 बताया गया कि 4 आ सकता है, यहाँ पे 4 भरा जा सकता है, ये 4 उत्तर किया गया, लेकिन किस प्रकार से, किस प्रकार से।